सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 8 की सुरभि पुस्तिका के 10वें पाठ का व्याकरण कार्य करेंगे। इससे पहले 2 वीडियो में मैं आपको यह पाठ समझा चुकी हूँ और आपके इस पाठ का अभ्यास कार्य भी करा चुकी हूँ। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लीजिए। आपके इस पाठ के व्याकरण वाले भाग में है संख्या प्रयोगः, यानी कि संख्याओं का प्रयोग। पंचमे पाठे वयम संख्या पदानाम विषय आपठन। 5वें पाठ में हम सभी संख्या पदों के विषय में पढ़ चुके हैं। संख्या पदेषु एकतः चतुरः पर्यंतम लिंग अनुसारेण प्रयोगः भवति। संख्याओं का प्रयोग 1 से 4 तक आपका लिंग के अनुसार होता है। अधुना पुनः अभ्यासम कुर्मः। अब दोबारा अभ्यास कीजिए। संख्याओं को आप अपने 5वें पाठ के व्याकरण वाले भाग में कर चुके हैं। यहाँ पर आपने देखा था कि जो आपकी 1 से 4 तक संख्याएं हैं वह आपके तीनों ही लिंगों में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग होती है, और जो आपकी संख्याएं हैं वह आपके विशेषण के रूप में प्रयोग होती है। तो यहाँ पर जो आप अपना अभ्यास कार्य करेंगे वह आप अपने विशेषण और विशेष्य के अनुसार ही करेंगे। अभ्यास में आपका है उचितम संख्यावाचकम पदम विकल्पेभ्य चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उचित जो आपका संख्यावाचक पद है विकल्प में उनको आपको चुनकर यहाँ पर जो आपके रिक्त स्थान बने हुए हैं उनको आपको पूर्ण करना है। यहाँ पर जैसे आपका वाक्य में रिक्त स्थान बना हुआ है उसके बाद आपका वाक्य लिखा हुआ है अस्वहा मार्गे धावती। जो आपका संख्या वाला पद है वह विशेषण के रूप में प्रयोग होगा, तो आप अपने विशेषण को विशेष्य के अनुसार ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपके विशेषण और विशेष्य का एक ही नियम है कि जिस लिंग जिस वचन या जिस विभक्ति का आपका विशेष्य होगा उसी लिंग उसी वचन उसी विभक्ति का आपका विशेषण होगा। यहाँ पर जो आपका विशेष्य है वह पुल्लिंग का है, तो आप अपनी संख्याओं में से पुल्लिंग वाला पद ही चुनेंगे जो आपका है एकः। एकः पद को आप यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद आपका वाक्य हो जाएगा एकः अस्वः मार्गे धावति। यहाँ पर रिक्त स्थान मैंने आपको समझाने के लिए ही छोड़े हुए हैं, इसको लिख लीजिए। अब आपका वाक्य जैसे लिखा हुआ है एकः अस्वः मार्गे धावति, एक घोड़ा मार्ग में दौड़ रहा है, यह आपका वाक्य बन जाएगा। इसी प्रकार आपका दूसरा वाक्य है क्रीड़ा क्षेत्रे बालिकाः क्रीडन्ति। यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको अपनी इन सभी संख्याओं वाले पद में से सही पद चुनकर भरना है, क्योंकि संख्याएं आपकी विशेषण के रूप में प्रयोग होती है। तो जो आपका इस वाक्य में विशेष्य बालिकाः पद है उसके अनुसार आप अपने इन पदों में से पद चुन लेंगे। बालिकाः आपका स्त्रीलिंग का पद है, तो यहाँ पर चतस्त्र स्त्रीलिंग का वह आप चुनेंगे और यहाँ पर भर देंगे। का वाक्य हो जाएगा क्रीड़ा क्षेत्रे चतस्त्र बालिकाः क्रीडन्ति। खेल के मैदान में 4 बालिकाएं खेल रही हैं। इस प्रकार आपको यह कार्य करना है। यहाँ पर मैंने आपके सामने ही रिक्त स्थानों को भरा था, लेकिन यहाँ पर मैं आपके रिक्त स्थान पहले ही भर चुकी हूँ, आप उनको समझ लीजिए। गुरुणा सह द्वौ शिष्यौ भर्मतः। यहाँ पर जो मैंने आपकी संख्याओं से 2 पद लिया है वह शिष्यों के कारण है, क्योंकि शिष्य आपका पुल्लिंग का पद है। वाक्य की हिंदी होगी गुरु के साथ 2 शिष्य घूम रहे हैं। तड़ागे त्रीणी कमलानी संति। तालाब में 3 कमल हैं। यहाँ पर त्रीणी जो मैंने पद लिया है आपकी संख्याओं का वह आपके विशेष्य जो आपका नपुंसकलिंग का पद है उसके कारण लिया है, क्योंकि त्रीणी जो आपकी संख्या है वह नपुंसकलिंग की 3 के रूप में संख्या है। ब्रह्मणः चत्वारि मुखानि संति। ब्रह्मा के 4 मुख हैं। यहाँ पर जो आपका चत्वारी पद मैंने आपकी संख्या के रूप में लिया है वह आपका मुखानी के साथ है, क्योंकि जो आपका मुखानी विशेष्य पद है वह नपुंसकलिंग का पद है और ये आपका बहुवचन का पद है। तो आप अपनी 4 संख्याओं में से नपुंसकलिंग वाला पद लेंगे, उसको आप यहाँ पर भरकर इनको पूर्ण कर देंगे। यहाँ पर आपकी बुक में नगरस्य का मिसप्रिंट हुआ है, आप इसको सही कर लीजिए। नगरस्य समीपे एका नदी वहती। नगर के पास में एक नदी बहती है। यहाँ पर इस वाक्य में जो आपका विशेष्य है वह स्त्रीलिंग का पद है, तो आप अपनी संख्याओं से स्त्रीलिंग वाला पद लेंगे जो आपका है एका। कक्षायाम द्वे चित्रे स्तः। कक्षा में 2 चित्र हैं।
यहाँ पर इस वाक्य में जो आपका चित्रे पद है वह नपुंसकलिंग का पद है, तो आप अपनी संख्याओं से नपुंसकलिंग वाला पद लेंगे जो आपका है द्वे। देवाः त्रियः सन्ति, देवता 3 है। आप अपने इस वाले वाक्य में देवाः जो आपका विशेष्य पद है उसके अनुसार ही विशेषण पद लेंगे अपनी संख्याओं का। ये आपका पुल्लिंग का पद है, तो आप अपनी संख्याओं से पुल्लिंग वाला पद लेंगे त्रियः, उसको आप यहाँ पर भर देंगे। मम गृहे एकम दूरदर्शनम अस्ति, मेरे घर एक टीवी है। यहाँ पर इस वाक्य में दूरदर्शनम आपका नपुंसकलिंग का पद है, तो आप अपनी संख्याओं से नपुंसकलिंग वाला पद लेंगे जो आपका है एकम। पुस्तकालये चत्वारः छात्राः पठन्ति, पुस्तकालय में 4 छात्र पढ़ रहे हैं। यहाँ पर छात्राः जो आपका विशेष्य पद है वह आपका पुल्लिंग बहुवचन का पद है, उसके अनुसार ही आप अपने संख्या वाले विशेषण पद को लेंगे जो आपका है चत्वारः। इस प्रकार आप अपने विशेष्य के अनुसार ही विशेषण पद को चुनते हुए यह रिक्त स्थान पूर्ण कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, कोष्ठ के प्रदत्त संख्यानाम संस्कृत पदेन लिखित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। कोष्ठ के कहने का अर्थ है जो ब्रैकेट में इन्होंने आपकी संख्याएं दी हुई हैं उनको संस्कृत में लिखकर आपको अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यह कार्य भी मैं आपका कर चुकी हूँ, आप इसको समझ लीजिए। सभायाम 51 विद्वांसः सन्ति, सभा में 51 विद्वान है। यहाँ पर ब्रैकेट में आपका 51 संख्या लिखी हुई है, उसको संस्कृत में 150 कहते हैं। तत्र 75 जनाः उपस्थिताः सन्ति, वहाँ 75 लोग उपस्थित हैं। ब्रैकेट में आपका 75 संख्या लिखी हुई है जो आपकी संस्कृत में 75 होती है। कार्यालय 64 कर्मचारिणः सन्ति, कार्यालय में 64 कर्मचारी हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में 64 लिखा हुआ है, उसकी संस्कृत 64 होती है। विद्यालय 87 अध्यापकाः अध्यापिकाः च पाठयन्ति, विद्यालय में 87 अध्यापक और अध्यापिकाएं पढ़ाती हैं। ब्रैकेट में जो आपका 87 संख्या है उसकी संस्कृत 87 होती है। यज्ञशालायाम 95 जनाः यज्ञम कुर्वन्ति, यज्ञशाला में 95 लोग यज्ञ कर रहे हैं। ब्रैकेट में जो आपकी 95 संख्या है वह आपकी 95 होती है। राज्यसभायाम 78 मंत्रिणः सन्ति, राज्यसभा में 78 मंत्री हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में आपका 78 जो संख्या है उसकी संस्कृत 8सप्तति होती है। प्रदर्शन्याम 100 पुरुषः महिला च आसन, प्रदर्शनी में 100 महिलाएं और पुरुष थे। यहाँ पर जो आपका 100 आपकी संख्या है वो संस्कृत में 100 होती है। एकस्मिन् गृहे 60 जनाः वसन्ति, एक घर में 60 लोग रहते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में जो आपका 60 संख्या है उसको संस्कृत में 60 कहते हैं। इस प्रकार जो यहाँ पर आपकी ब्रैकेट में संख्याएं आई हुई हैं सभी की संस्कृत बनाने के बाद यह रिक्त स्थान में आपको पूर्ण कर चुकी हूँ, आप इसको देख लीजिए। आपकी इस पाठ की व्याकरण में एक अन्य भाग है वह आपका है समास, उस वाले भाग की मैं आपकी दूसरी वीडियो बनाऊंगी क्योंकि आपके व्याकरण में समास वाले भाग की वीडियो भी बहुत ही लंबी होगी। वह आपको समझाने वाला विषय है। समास को आप जितना समझकर करेंगे उतने ही अच्छे से आप अपने समास को सीख पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी पाठ की व्याकरण के समास वाले भाग के साथ। सर्वे पे नमो नमः।